पास आना चाहूंगी सुधांशु मित्तल जी, प्रतिशोध की भावना से क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? नवजोत जी, सुन के बड़ी हंसी आ रही थी जब उदय जी बोल रहे थे। उदय जी, कुछ तथ्य शायद आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं। 10 साल पहले एफिडेविट देते हैं कि मेरी और मेरी पारिवारिक संपत्ति सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए है। 35 साल का जो आप इतिहास गिना रहे थे वो 10 साल पहले सिर्फ 5.9 करोड़ की थी। उसके बाद 5 साल बाद वो 11.9 करोड़ की हो जाती है और अब सिर्फ 23 करोड़ रुपए है। ये इनके एफिडेविट में लिखा है। लेकिन है क्या क्या इनके पास? 17 फ्लैट, 6 बंगले, और सबसे जो रुचि वाली चीज है वो तो इनके 2 फार्म हाउस है। एक है 6.5 एकड़ का जो लोनावला का है, जिसके अंदर 6 कमरे, हेलीपैड है, स्विमिंग पूल है, वगैरह वगैरह वगैरह। नासिक का जो फार्म है उसमें 25 कमरे हैं, सिर्फ 25 कमरे, स्विमिंग पूल वगैरह है। और सारी संपत्ति की कीमत, ये जो 17 फ्लैट से लेकर ये मेरे पास एक पूरी फेहरिस्त है जो एक मिड डे में छपी थी। अगर वो दिखाऊं मैं, ये सारी की कीमत शायद सिर्फ ये सारी की कीमत 23 करोड़ रुपए है। और उसके बाद क्या है? हमारा प्रतिशोध है। भाई 18 दिसंबर को जब हाई कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म करी क्योंकि एक पीआई लगी हुई थी, तो उसमें हमारा प्रतिशोध था क्या? एसआईटी तो हाई कोर्ट के। पर सुधांशु जी, आप पर भी तो एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार पर भी एक सवाल है। ठीक है, ईडी जांच कर रही है, तमाम ठिकानों पर छापे हो रहे हैं, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई है अभी तक और ना ही पूछताछ हुई है उनसे। मैंने आपसे कहा ना कि एसआईटी का जो सारी मॉनिटरिंग हो रही है वो हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट कर रही है, क्योंकि उसके निर्देश पे एसआईटी बनी थी। तो इसलिए एसआईटी अपना न्याय संगत काम कर रही है। जब उसको गिरफ्तार करना होगा, जब चार्जशीट फाइल करनी होगी। आपने सुना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 जून तक अपना काम पूरा करो, ताकि जांच, क्योंकि अब हो चुकी है सारी चीजें के हो। अच्छा, जांच पूरी होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी या जो होगा वो एसआईटी तय करेगी। तो इसलिए हम पे क्या आरोप लग सकता है? सचिन सावंत हमारे साथ हैं। जी सुधांशु जी की बात करिए। ठीक है, सुधांशु जी ने अपना इसका जवाब दीजिए। ऐसा है, पंचों की राय सर आंखों पर, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। सचिन जी, 15 साल तक क्योंकि आप इनके साथ सत्ता में थे, आपने इनका बचाव करा। ये इल्जाम आपके सामने आ गए थे, लेकिन क्या करें, क्योंकि वो कहते सब मौसेरे भाई होते हैं, सब एक ही हमाम में जो है वो मस्ती कर रहे थे। स्वाभाविक है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अगर जांच कर रही है तो जांच से निष्पन्न नहीं हुआ है। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो मैं बीच में नहीं बोलता। सचिन जी, मैं बीच में नहीं बोलता। सचिन जी, मैं बीच में नहीं बोलता। रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले। सबकी बात रखी जाएगी। सचिन जी, कि हम ये करना चाह रहे हैं पारदर्शिता के बारे में। एक एक करके बोले, रिक्वेस्ट है, सबकी बात सामने आएगी, ऐसे हम किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। सुधांशु जी को अपनी बात करने दीजिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। आज ही का प्रकरण नया आया हुआ है कि जो पूरे तरह से सचिन जी रुकिए, सुधांशु जी को अपनी बात रखने दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी उसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये बात पारदर्शिता की नहीं हुई। देखिए, बौखलाहट के बारे में जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो पूरी तरह से लोगों को जैसे ही इनके ऊपर उंगली आई वैसे बौखलाहट हो गई। निष्पन्न होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे मंत्री हैं जो आपके सरकार में है, आपके पार्टी में है, जिनके बारे में आप मांग कर रहे थे पहले एसीबी की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए कि कोई जब बोलता है तो बीच में नहीं बोलते हैं। शायद शिष्टाचार आपको नहीं सिखाया गया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शिष्टाचार ये कहता है कि जब मैं बोलूं तो आप बीच में ना बोलिए। आप जब बोले तो मैंने बीच में नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी भी इंतजार मैं ये कहना चाहता हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि बौखलाहट देखिए आप इनकी। देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है फिर देखिए अब ये मैं क्या कहूँ? सचिन जी, मेरे साथ पैनल में 4 लोग मौजूद हैं, सबकी राय यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे बात करनी है, सिर्फ आप ही को वक्त नहीं दे सकती हूँ, माफ कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आखिरी बार, नहीं तो ऑडियो टिप करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुधांशु जी अपनी बात रखिए, मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का चेहरा जो है वो सामने निकल के आ रहा है। खुद भ्रष्ट और भ्रष्टाचारों के संरक्षक। नहीं तो जो हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई उसके विषय में इनको जो है दर्द हो। ये देखिए फिर चालू सभी जगह की जांच। अब क्या कहें इनको? कानूनी व्यवस्था सही नवजोत जी, क्या कहें इनको? नवजोत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुधांशु जी,
आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए मैं लौटती हूँ सुधांशु जी आपके पास। सचिन जी, सरकार के बाहर थे तब भी, सरकार में आने के बाद भी केवल आरोप करने का इनका काम है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए जी। ऐसा है उदय जी, हम तो चलिए आरोप लगा रहे हैं, आप हाईकोर्ट की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? या हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया वो हमने कहा प्रतिशोध की भावना से चल रही है, संभावनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। बोलने दीजिए ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उदय जी मेरे को बोलने दीजिए। तो आप जो है ये लगा रहे, देखिए आपने अभी तक नहीं कहा, आपने फिर 35 साल की कहानी सुनाई। अरे भाई 10 साल पहले तो सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए इन्होंने खुद ने कहा था कि मेरी सारी चल और अचल संपत्ति सिर्फ 5.9 करोड़ की है। तो वो इतने अरबों की कैसे हो गई? 35 साल का इतिहास, तो 25 साल पहले का तो इतिहास खत्म हो गया, क्योंकि 2004 में ही इन्होंने कह दिया था कि मेरी तो सिर्फ 5.9 करोड़ की है। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मुंबई में जो आपके पार्टी के नेता रहते हैं उनसे पूछिए पिछले 10 सालों में क्या भाव बढ़ा है। हमारे मुंबई में 10 लाख की बिल्डिंगें जो बिकती थी आज 25-30 करोड़ में बिकती हैं। इतने भाव के डिफरेंस प्रॉपर्टी में आए हैं। 23 करोड़ सिर्फ 2014 में 23 करोड़ रुपए की इन्होंने घोषणा करी है अपनी और अपने पूरे 10 लाख की प्रॉपर्टी जो थी 10 साल पहले आज 25 करोड़ 20 करोड़ में बिकती है। उदय जी आप कम से कम देख तो लीजिए इनका एफिडेविट। बोलिए उदय जी, आप जब बात करें तो आपसे उम्मीद ये करता हूं कि इनका एफिडेविट तो देख लीजिए। इनके एफिडेविट में इन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 23 करोड़ रुपए की संपत्ति है, अचल और चल। और ये सारी 23 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ एक 45 वो जो 25 कमरे वाला फार्म है उसी की कीमत आप लीजिएगा तो पता नहीं कहां पीछे रह जाएगी। जिस फार्म के अंदर हेलीपैड हो, स्विमिंग पूल हो, 25-25 कमरे हो, अलग फॉरेन का फर्नीचर हो, 17-17 फ्लैट हो, 8-6 बंगलो हो, 9 दुकानें, पता नहीं क्या क्या हो, वो सिर्फ 23 करोड़ रुपए में एक साल में ही सिमट के रह जाता है। तो ये शायद आप ही कर सकते हैं या छगन भुजबल जी कर सकते हैं। मेरी बुद्धिमत्ता में और समझ में कौन से व्यापार ऐसा होता है जो 2004 से 2014 के बीच में 4 करोड़ रुपए की 5 करोड़ की चीज 23 करोड़ में करके इतना सारा बना लेता है। कृपा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करिए, लोग बहुत होशियार हैं। आप आइए 5 करोड़ का 25 कैसे होता है मुंबई में करवा के देते हैं 10 साल में। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। इन्वेस्ट करिए 5 करोड़ कैसे 25 करोड़ हो जाता है मालूम पड़ेगा। मैं थोड़ा सा देखो आपको मुंबई की जानकारी नहीं, रीडेवलपमेंट स्कीम में जिस तरीके से काम होता है पहले आपको नहीं मालूम है, खाली फ्लैट और वो मालूम है। कैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं? क्या ये प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने के बाद संपत्ति आई है? प्रेम शुक्ला जी, रेट तो मुंबई के बता सकते हैं, वहीं आप बैठे हैं। प्रेम प्रॉब्लम कर रही है सचिन जी, माफ कीजिएगा। एक आखिरी सवाल सुधांशु मित्तल आपसे। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले ये कहा जा रहा था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, तो ये आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी और भी लोग फंस सकते हैं क्या? औरों का नाम भी आ सकता है? स्वाभाविक तौर पे जिसने भी भ्रष्टाचार करा हुआ है उसमें तो कपकपी आनी चाहिए। और हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना जिन्होंने करा है उनको छोड़ेंगे। इसमें क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस समय जागरूकता इतनी ज्यादा है कि लोग सोचे कि राजनीतिक कारणों से बच जाएंगे तो शायद वो बहुत गलती में है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का 8 बजे में जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक और चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो सवाल जो कि हमने आपसे पूछा था